ऑपरेशन गज़ब-उल हक पूरी कुव्वत और आज़म के साथ जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, अफगान तालिबान के ज़ेर असर दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासर से मासूम शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। दहशत गर्दों के पनाहगाहों और मावन ढांचों को मौसर सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने भारत की बिला इश्तियाल और मुतकब्बिराना जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना तर्ज़ अमल को उजागर किया। कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, अमन और इस्तेहकाम के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की तरक्की को बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी या प्रोपेगेंडा से रोका नहीं जा सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनी की कोयटा गैरिजन में अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। कहा, प्रॉक्सीज के जरिए मुल्क की तरक्की सबूताज करने की कोशिश करने वाली दुश्मन कुव्वतें अवाम के इत्तेहाद से बिलाखिर नाकाम होंगी। मुसल्लह अफ़वाज अवाम की गैर मुतज़लज़िल हिमायत से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान हुकूमत की रियासत और अवाम के दरमियान ताल्लुक मजबूत बनाने की कोशिशों को सराहा। कहा, पायदार तरक्की अवाम दोस्त हिकमत अमली और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के साथ मौसर सिक्योरिटी इकदाम से मशरूत है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में ज़ेर तरबियत अफसरान और फैकल्टी मेंबरान से खिताब में उभरती टेक्नोलॉजीज, मल्टी डोमेन ऑपरेशन और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहने की अहमियत पर जोर दिया। बलूचिस्तान में अमन और रियासती रिट बरकरार रखने के लिए अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमीरात और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान पर आज होने वाला हमला मौखर करने का ऐलान। कहा, सऊदी वली अहद अमीर कतर और मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर ने कहा है कि फौरी हमला ना करें। संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्हें यकीन है कि ईरान से मुआहदे के करीब हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर बमबारी के बगैर मुआहदा कर लें तो शायद बेहतर होगा। अगर ऐसी डील हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे तो शायद वो मुतमईन हो जाएं। ईरान पर हमला कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया है। अगर काबिल कबूल मुआहदा ना हो सका तो अमरीकी फौज को किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं है। इस्लामी जमहूरिया ईरान इज्जत, वकार, ताकत और कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करता है। ईरान किसी भी सूरत में अवाम और मुल्क के कानूनी हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के मफादात और इज्जत और वकार की हिफाजत करेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान ने अमरीका से पाबंदियाँ ख़त्म करने, मुंजमद फंड्स जारी करने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे, ईरान के करीब इलाकों से अमरीकी अफवाज के इनखला और तबाही के इज़ाले के लिए हर्जाने की अदायगी भी तजावीज़ में शामिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से फ़ोन पर बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़रा ख़ारिजा ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की। रूसी सदर पुतिन चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर आज 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, अहम बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर बातचीत होगी। चीन के सरकारी दौरे से कबल पुतिन का वीडियो पैगाम। कहा कि रूस और चीन के आला सतह के राबते और बाहमी दौरे दोनों ममालिक के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और उनकी लामहदूद सलाहियत को बुरुएकार लाने की मुश्तरका कोशिशों का अहम हिस्सा हैं। रूस और चीन सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन को फ़ाल तौर पर वुसअत दे रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे ईरान का चौथा रोज़। मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की थी। वो इससे पहले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकातें कर चुके हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि ईरान का 14 निकाती इब्तिदाई मनसूबा मुस्तरद करने के बावजूद अमरीका ने पाकिस्तानी सालिस के जरिए अपनी ऑब्जर्वेशंस भिजवाईं। ईरान ने भी इसी जरिए अपना जवाब वाशिंगटन तक पहुँचा दिया। ये अमल पाकिस्तान के जरिए जारी है। ईरानी स्टॉक मार्केट 80 रोज़ बाद खुल गई। कारोबार का मुस्बत रुझान पहले दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स में 2500 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। इससे पहले ईरान के हुकाम की जानिब से फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल किया गया था। तालीमी इदारे भी मामूल के मुताबिक खुल गए थे।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात में पाकिस्तान के सफ़ीरों की मुलाकात। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी से मुलाकात में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने दो तरफ़ा रवाबित में मुस्बत पेशरफ़्त बरकरार रखने के लिए करीबी राबतों और बाहमी मुफ़ाहमत की अहमियत पर ताकीद की। सऊदीया में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक से मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। मुत्तहदा अरब अमीरात में पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली से मुलाकात में वज़ीर ख़ारिजा की UAE में पाकिस्तानी बरादरी की फ़लाह व बहबूद के लिए सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। मुलाकातें इस्लामाबाद में रीजनल एनवॉयस कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की गजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले बहरी काफिले ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला पर इसराइली हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव्स और स्पेन के वज़रा ख़ारिजा का मुश्तरका बयान में इसराइली हिरासत में लिए गए इमदादी कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी पानियों में फ्लोटेलास पर इसराइली कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश। मुश्तरका बयान में कहा कि कश्तियों पर हमले और कारकुनान की गिरफ्तारी आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इमदादी मिशन में शामिल पाकिस्तान के साथ ईदी समय 100 से ज़ायद इमदादी कारकुनान को इसराइली फोर्सेस ने गिरफ्तार किया है। वो तुर्की के शहर मरमरी से फ्रीडम फ्लोटेला के हमरा गजा रवाना हुए थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर तख्तियोफ की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीखी, मजहबी और तहजीबी रिश्ते उस्तवार हैं। पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। उज़्बेक सफ़ीर ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पेविलियन का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बारे में आगाह किया गया। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। पंजाब पेविलियन के स्टाफ की कारकर्दगी की तारीफ की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैजेट्स का भी मुशाहिदा किया। बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाने वाले वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का काफिला 26 नंबर चुंगी पर रोक लिया गया। पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी। वज़ीर आला और पुलिस के दरमियान तल कलामी भी हुई। गोरखपुर और दागल नाके पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात। अडियाला जेल आने और जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और पूरी काबीना को रास्ते में रोकना इम्तियाजी सलूक है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अडियाला जेल के बाहर सियासी मजमा, जुलूस और एहतजाज की इजाज़त नहीं। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला रोके जाने और पुलिस से तहरीक इंसाफ कारकुनान की तल कलामी। इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी पर रुकावटों के बायस ट्रैफिक जैम। शदीद गर्मी में शहरियों को परेशानी। श्रीनगर हाईवे भी मुतासिर। बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल टीम अडियाला जेल पहुंच गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI का मुकम्मल तिब्बी मुआयना और उनकी आंख से मुतालिक फॉलो अप चेकअप किया जाएगा। तिब्बी मुआयने के बाद मेडिकल रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू की क़यामगाह आमद। मंजूर भट्टू के अहले खाना से उनके इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर भी बिलावल भुट्टो के हमरा मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आइन और जमहूरियत को बेमानी बनाने की कोशिशें मुल्क के लिए खतरनाक हैं। पार्लियामेंट को मजबूत और अवामी राय का हकीकी तर्जुमान बनाना होगा। सियासी कुव्वतों को आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होना होगा। कराची में मुलाकात के लिए आए पीपल्स पार्टी के वफ़द से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मौलाना फजल रहमान को गुलदस्ता पेश किया। पाकिस्तान और दौरे पर मौजूद IMF मिशन के दरमियान मजमूई माशी फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक। वज़ारत ख़ज़ाना ने मजमूई कौमी पैदावार में 4.1% इजाफे और महंगाई की शरह 8.6% रहने की तवक्को का इजहार किया है। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने आइंदा बजट के लिए GDP के 2% की मुसावी यानी 2.9 खरब रुपए प्राइमरी सरप्लस की शर्त आयद की है। आला सरकारी ज़राए ने द न्यूज़ को बताया है कि पाकिस्तानी हुकाम ने IMF टीम के साथ आइंदा माली साल के लिए
4.1% हकीकी GDP ग्रोथ की तजवीज़ पर मुज़ाकरात किए, जबकि फंड ने 3.5% शरह नमू की पेशगोई की थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ के कत्ल में मुलविस उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। मुजरिम को 25 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। डकैती और घर में घुसने के जराइम में भी उमर हयात को मजमूई तौर पर 21 साल कैद की सजा सुनाई गई। एडिशनल सेशन जज अफजल मुजोका ने फैसला सुना दिया। सना यूसुफ के वालिदैन का फैसले पर इत्मीनान का इजहार। सना यूसुफ को गुज़श्ता साल इस्लामाबाद में उनके घर में कत्ल कर दिया गया था। मुनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के केस में मुतालिका ज़िले SSP अली हसन को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तली का फैसला वज़ीर दाखिला सिंध की हिदायत पर किया गया है। मुनशियात बरामदगी के केसेस में मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिमा को कराची की जुडिशल मैजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में दरख्शा थाने के 5 और गिज़ीर ने 3 मुकदमात में पेश किया गया। IG सिंध जावेद ओठो का कहना है कि पिंकी के केस में कई मोतबर नाम हैं। मुनशियात के कारोबार में बहुत से लोगों के नाम निकल सकते हैं। पिंकी ज्यादा लाहौर में रहती थी। एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, आप उन्हें मालूमात फराहम करें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए IG सिंध ने कहा कि 40 किलो आइस पकड़ी है, 1000 से जायद मुजरिमान को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन मुनशियात बेचने की वजह से NCCI भी मामलात को देखेगी। बैंकिंग मामलात में FIA को शामिल कर लिया है। जैकबाबाद में पसंद की शादी करने पर मुश्तिल अफराद ने गांव में घरों के साथ सरकारी स्कूल भी जला दिया। तलबा का कहना है कि उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। वो सारा दिन स्कूल के बाहर बैठे रहते हैं। असातिज़ा भी खौफ की वजह से स्कूल नहीं आ रहे। बच्चों का इंतजामिया से फौरी तौर पर स्कूल की मुरम्मत कराने का मुतालिबा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आग लगाने के वाक़े में 121 घर मुतासर हुए हैं। मुतासरा घरानों को टेंट, मच्छरदानी, चारपाइयाँ और ज़रूरी सामान फराहम किया जा रहा है। मुतासरीन को मुआवजे के लिए सिंध हुकूमत को सिफारिश करेंगे। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि BRT रेड लाइन की ताख़ीर में हुकूमत की कोई बदनीयती नहीं। डॉलर का रेट बढ़ने से तामीराती मंसूबों की कीमतों में इजाफा हुआ। कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा कि हमें डॉलर के मुताबिक कीमतें बढ़ा कर दें। मंसूबा मुकम्मल करने के साथ अवाम का पैसा भी बचाना चाहते थे। हमने कॉन्ट्रैक्ट मनसूख किया और FWO से रब्ता किया। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि 22 मई को शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह हो रहा है। शाहराह भुट्टो पर यूटिलिटी लाइनों का मसला नहीं था। पीपल्स पार्टी और PTI के ताल्लुकात में बेहतरी आने का इम्कान नहीं। PTI का रवैया सियासी होगा तो फिर शायद ताल्लुकात बेहतर हो सकें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी को पार्लियामान में सूबे का मुकदमा लड़ने का मशवरा। कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की विफाक से कई बार NFC और अमन व अमान समेत दीगर मसाइल पर बात हुई। बानी PTI की रिहाई का मसला सियासी है। PTI को जहाँ बातचीत करनी चाहिए वहाँ ये शोर शराबा करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि वर्ल्ड अर्बन फोरम में अपनी छत, अपना घर, सुथरा पंजाब और दीगर मंसूबों को पजीराई मिली। मरियम नवाज के विजन की बदौलत पंजाब दुनिया के कई ममालिक में अपनी मुनफरिद पहचान बना चुका है। कहा मुख्तसर अरसे में सबसे ज्यादा मंसूबे मुकम्मल करने का एजाज़ भी मरियम नवाज को मिला। पंजाब में तरक्याती मंसूबों का स्टैंडर्ड ही वर्ल्ड फोरम पर असल पहचान बना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शिकवा किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब अपोजिशन में थे तो वो कराची आते भी थे और कराची को वफाकी मदद मिलने की बात भी करते थे, मगर वज़ीर आज़म बनने के बाद वो शहर को भूल गए। शाहराह भुट्टो के करीब अर्बन फॉरेस्ट के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची ने शहर के हर जिले में अर्बन फॉरेस्ट बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कराची में फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट मनसूबा अहम संग मील साबित होगा। शाहराह भुट्टो पर 10,000 दरख्त लगा दिए गए। हदफ 1 लाख पौधे लगाने का है।
मीरपुर खास के गांव अबूबकर जुनेजो से अगवा 3 लड़कियां बाजियाब। पुलिस के मुताबिक लड़कियों को मुखालिफ बरादरी के पुलिस एहलकार के घर से बाजियाब कराया गया। 2 माह कबल एक लड़की ने पसंद की शादी की थी। मुबैना तौर पर लड़की के घर वालों ने लड़के की 3 रिश्तेदार लड़कियों को अगवा कर लिया था। पसंद की शादी करने वाला जोड़ा अब तक रुपोश है। मुकदमे में ASI समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। मेडिकल के बाद तीनों लड़कियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। लड़कियों को 2 रोज कबल अगवा किया गया था। कराची के इलाके सदर सराफा बाजार में ताजिर को जदोकोब करने के मामले पर डिप्टी डायरेक्टर FIA एंटी करप्शन सर्कल अली मर्दान को ओहदे से हटा दिया गया। वाकई में SHO एंटी करप्शन सर्कल मोहम्मद इकबाल को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक छापे के दौरान मौजूद खातून एहलकार रुबाब का भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल में तबादला कर दिया गया। छापे के दौरान SHO एंटी करप्शन सर्कल ने दुकानदार पर तशद्दुद किया था। घोटकी के गांव वजीर चाचर की लड़की का 4 अफराद पर इज्तिमाई ज्यादती का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतासरा लड़की ने इल्जाम लगाया कि मुल्जिमान वालिदैन के सामने उसकी तस्लील करते रहे और वाक़े की वीडियो भी बनाई गई। उसने मुतालबा किया कि मुल्जिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में खातून लेक्चरर से बदतमीजी और हिरासत करने पर 3 तलबा को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। डिसिप्लिनरी कमेटी के हतमी फैसले तक तलबा पर यूनिवर्सिटी में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन ने कमेटी के हतमी फैसले तक हड़ताल मुलतवी कर दी। 8 जून तक तमाम तालीमी सरगर्मियाँ बहाल रहेंगी। इस्लामिया कॉलेज के शोबा निबातियात में 12 मई को तलबा ने टेस्ट लेने पर खातून लेक्चरर से बदतमीजी की और उन्हें हिरासा किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हायर एजुकेशन कमीशन से यूनिवर्सिटीज़ में मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। तालीमी इदारों में मुनशियात के खात्मे के लिए इक़दामात की दरख्वास्त में वज़ारत तालीम को रूल्स वफाकी हुकूमत से मंजूर कराने और HEC को मॉनिटरिंग के लिए कमेटी में ANF और पुलिस को शामिल करने की हिदायत। जस्टिस राजा इनाम अमीन ने रिमार्क्स में कहा कि पहले दिन से कह रहा हूँ मुनशियात राइडर और डिलीवरी बॉय के जरिए मुंतकिल होती हैं। वकील ने कहा कि कराची में एक केस चल रहा है, उसमें भी राइडर और डिलीवरी बॉयज़ के मुलविस होने का कहा गया है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बाद अब स्कूलों में भी मुनशियात आम हैं। पंजाब के निजी स्कूल मालिकान का गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों का दौरानिया कम करके 2 माह तक महदूद करने का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर काशिफ अली मिर्जा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बच्चे हमारा सरमाया हैं, अगर वो संजीदगी से तालीम हासिल नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। गर्मियों की छुट्टियां 20 जून से शुरू की जाएं। तलबा को छुट्टियों के दौरान समर कैंप की इजाज़त भी दी जाए ताकि उनकी तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर न हों। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 माह की छुट्टियों के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद फौरी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पंजाब के तालीमी इदारों में 3 माह की छुट्टियां देने के खिलाफ दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत और महकमा स्कूल एजुकेशन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। जनूबी वजीरिस्तान अपर में 1 रोज कबल शुरू की जाने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम रोक दी गई, अमला वापस बुला लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की जानिब से सिक्योरिटी खदशात और दीगर वजूहात की बिना पर मुअत्तल की गई है। कराची में 5 रोज कबल CVU रोड पर डबल केबिन गाड़ी की टक्कर से कार सवार शख्स की हलाकत का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने गाड़ी भी बरामद कर ली, लेकिन डेरा मुराद जमाली से ताल्लुक रखने वाला मरकजी मुल्जिम नोमान अली अब तक गिरफ्तार न हो सका। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम का कराची से बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। मुल्जिम की गाड़ी से महकमा एक्साइज बलूचिस्तान की दस्तावेज बरामद। हादसे के वक्त गाड़ी पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। हादसे के बाद मुल्जिम ने पहले अपनी टूटी फूटी गाड़ी डिफेंस फेज 2 की एक कामती इमारत में छुपाई और बाद में करीबी वर्कशॉप में मुरम्मत के लिए भेज दी। कराची सेंट्रल जेल में सजा मुकम्मल करने के बावजूद 12 साल कैद रहने वाले अमीन हुसैन की खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिली से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत।
पेशावर हाई कोर्ट ने महकमा दाखिला से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर DPO खुर्रम और SP इन्वेस्टिगेशन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुर्रम को भी रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश होने का हुक्म। केस के तहरीरी हुक्मनामे में महकमा दाखिला को दोबारा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर और DPO खुर्रम 30 अप्रैल के अदालती हुक्म के मुताबिक जवाब जमा कराएं। अमीन हुसैन का ताल्लुक खुर्रम से है और वो 2014 से कराची सेंट्रल जेल में कैद था। 2014 में 3 माह कैद की सजा मुकम्मल कर चुका, उसके बावजूद कराची जेल में कैद रहा। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 17 में शॉपिंग सेंटर के अंदर डकैती। मुलजिमान 2 दुकानों से 3 करोड़ रुपए मालिक का सोना और नकदी ले उड़े। मुतासरा ताजिर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम का कहना है कि शॉपिंग मॉल के CCTV कैमरे खराब थे। अहम शवाहिद जमा कर लिए हैं। मुलजिमान की तलाश जारी है। मोदी दुनिया के आज़ाद मीडिया के सवालों का सामना क्यों नहीं करते? नॉर्वे में खातून सहाफ़ी ने भारतीय वज़ीर आज़म को भरे मजमे में आईना दिखा दिया। ऑस्लो में नॉर्वे के वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका ब्रीफिंग के बाद मोदी सहाफ़ी का सवाल नज़रअंदाज करके चले गए। सहाफ़ी हेलेलिंग ने एक बार फिर मोदी पर सवाल दागा, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी सहाफ़ी और हुकाम के दरमियान बुनियादी हुकूक और मीडिया आज़ादी के मामले पर तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ। सहाफ़ी ने सवाल किया कि जब भारत में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं तो नॉर्वे भारत पर कैसे एतमाद करे? वज़ीर आज़म मोदी आज़ादाना सवालात कब लेंगे? तर्जुमान नेक्स्ट क्वेश्चन कहकर दूसरे सहाफ़ी का सवाल सुनने लगे। जवाब न मिलने पर सहाफ़ी हॉल से बाहर चली गई। स्कर्दू सरफरंगा कोल डेजर्ट में दूसरी नेशनल मैराथन की तैयारियां जारी। कोहिमालिया और कराकोरम के बुलंद पहाड़ों के दामन में दरियाए सिंध, दरियाए शिगर के अतराफ 20 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार कर लिया गया। मुल्क भर से सैकड़ों एथलीट्स ने रजिस्ट्रेशन करा ली। पाक फौज के ज़ेरे तमाम 24 मई को होने वाली मैराथन के फातेह को 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मजमूई तौर पर 50 लाख रुपए इनामी रकम मुख्तस की गई है। पूरे एतमाद अंदाज और भरपूर एनर्जी कराची के 11 साल बच्चे ने जनूबी कोरिया के गुलकारा जेनी किम का गाना उन्हीं के अंदाज में गाकर सबको हैरान कर दिया। वीडियोस वायरल हो गई। इंशा जी फरमा गए, चलते हो तो चीन को चलिए। तो चलते हैं जियो न्यूज के साथ चीन को। और पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार जियो न्यूज़ चीन से एक हैरत अंगेज सफरनामा नाजरीन तक पहुंचा रहा है। चीन की जदीद टेक्नोलॉजी, अनोखी रिवायात, शाहाना होटल्स, हैरान कुन कुदरती मनाजिर, रिवायती शादियों, मुनफरिद निज़ाम और जदीद तर्ज ज़िंदगी पर मबनी ये खुसूसी सीरीज़ 19 से 21 मई तक जियो न्यूज़ पर नशर की जाएगी, जिसके मेज़बान हैं मोहम्मद जुनैद।